जय मित्रों, आज मैं लांचल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हूँ। ये खंड 2 वाला जो खंड दूसरा है उसका 5वां भाग है। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे बावन दास को क्योंकि आज़ादी मिल गई थी, आपने देखा कि इस तरीके से ये लोगों ने जलसा भी किया, सभी मस्ती भी किए। अब बावन दास को अब अपने पर प्रतीत नहीं होता है, मतलब अपने पर भी प्रतीत नहीं होता। बालदेव जी कहते हैं चित्त चंचल हो गया है बावन दास का और थोड़ा भरम भी हो गया है, बस सिर्फ गांधी जी पर भरोसा है बावन को। बापू सब पार लगाएंगे, बहुत बहुत कठिन परीक्षा में बापू अकेले सबको संभालेंगे, जय बापू। लेकिन उसके दिल में न जाने क्या समा गया कि हर बात का खराब रूप ही पहले देखता है। संदेहात्मक दृष्टिकोण आ गया, वो सारी दुनिया को परखने लगा है। बापू ने चिट्ठी का जवाब दिया है, भगवान बावन दास जी आप ही धीरज छोड़ दोगे तो भक्तजनों का क्या होगा, बाबू के प्रणाम। बावन कट हंसी हंसते हुए कहता, गंगुली जी बापू को देखिए, अब हम क्या करें, मन में संदेह होता है, दिल उदास हो जाता है, फिर आदमी को अपने काम पर विश्वास कैसे हो। बापू से पूछते हैं तो दिल लगी में ही टाल देते हैं, लिखते हैं कि आप धीरज मत छोड़िए। अरे चलिए, जन्म जन्म छल करके ठगा, कभी राम अवतार तो कभी कृष्णा अवतार, कभी बावन अवतार। गांगुली जी चट से कह देते हैं, धत आप भी तो मज़े करते हो यार। बहुत दिनों के बाद आज ही बावन ऐसा दिल खुल कर हंसा है। बावन दास जब दिल खुल कर हंसता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती और तब ऐसा लगता है मानो एक बड़ा सा सेलुलाइट का खिलौना हिल रहा हो। वो इतना छोटा है कि उसको सेलुलाइट के खिलौना बावन अवतार कर दिया गया। रावण अवतार, ये चलित्र रावण का अवतार बनकर आया भाई, सुनो या नहीं, हसलगंज के हरकू तेली के घर में डकैती हो गई। चलित्र रावण आए कब, स्वराज उत्सव की रात में, बंदूक वाले थे, घायल तो नहीं हुआ कोई दो खूने। सुमृत दास बेतार अभी तुरंत कटिहार से आया है। बात यह है कि हसलगंज के हरकू तेली की कंजूसी के मतलब बारे में तो सभी जानते हैं। चलित्र कर्मकार या भगवान जाने कौन था, सो एक दिन ठीक दोपहर को उसके दरवाजे पर आया, पानी पीने के लिए मांगा। तो सुनते हैं कि जब पैसा मांगा, लेकिन सहुआइन कहती है कि दुकान पर जलपान करके हाथ मुंह पोंछ के जाने लगा तो हम पैसा मांगे। बोला कि तुम्हारे यहाँ एक गिलास पानी पियेंगे तो पैसा मांगोगी। भाई हम भी सुनती उड़ती बात कहते हैं, खाटी हाल 1-2 दिन में खुद और हो जाएगा। सुनते ही कि स्वराज सहुआइन बड़ी पूड़ी बनाओ, नहीं बनाओगी कैसे नहीं। हाथ में रफेल बंदूक लेकर 2-2 आदमी सहुआइन के अगल बगल में खड़े हुए। हरकू साहू को चारों ओर से घेर कर चौकी पर बैठा लिया और कहा कि रामायण में पढ़ो। अब क्या हुआ, गांव में 2 आदमी चले गए। लोगों से कहा कि हम लोग हरकू शाह की लड़की को देखने आए। सुबह होते होते सब काम फिनिश। जहाँ जहाँ मिट्टी के नीचे घड़ा गाड़ कर रखा था सब खोद लिया। एक जगह खोद कर गिनता था और हिसाब करते रहता था। नहीं और तो बताओ बुड्ढे, नहीं तो चढ़ाओ इसको चूल्हे पर, ढालो ऊपर से किरासन तेल। सहुआइन तो रात भर पूड़ी छानती रही और मिठाई बनाती रही। सुनते हैं सहुआइन बीच बीच में कहती थी, बेटा तीरथ करे खातिर कुछ रख लिए हैं, कुछ छोड़ दो। उसको 1000 रुपये दे दिया। हरकू साहू को कहा कि तुम 8 साल से एक ही धोती पहन रहे हो, तुमको रुपए की क्या ज़रूरत है। जनाना लोगों को देह पर हाथ भी नहीं दिया। सुनते हैं मगर जाते जाते 2 खून कर दिया। सुमृत दास बात बात करते चारों ओर देखते हैं, क्यों कहते कहते रुक क्यों जाते हो, आज फिर से हंसते भी नहीं, मुंह बड़ा चटपटाया हुआ है। क्या बात है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सुनते कि छड़ी लग गई। आखिर असल बात है क्या। अरे दास जी कोई प्राइवेट बात नहीं, प्राइवेट बात कुछ नहीं, दंगा हो रहा है। कि सुनते हैं कि दिल्ली, कलकत्ता, नखोला, पटना सब जगह हिंदू मुसलमान ने लड़ाई, क्योंकि आज़ादी हुई थी, आज़ादी मिलते ही यहाँ सब लड़ाई छिड़ गई थी, आग लगा देते हैं। सुमृत दास हाथ में लोटा लेकर मैदान की ओर चले जाते हैं। बालदेव अनशन करेंगे क्या, क्यों क्या बात हुई इस बार। बालदेव जी कहते, प्यारे भाइयों अभी हम डॉक्टर साहब के बेतार में खबर सुनकर आ रहे हैं, अंधेर हो गया, एकदम सब पगला गए हैं। मालूम होता है कि गांधी जी खिलाफत के ज़माना से ही कह रहे हैं हिंदू मुसलमान भाई भाई। तिवारी जी भी गीत में आज से 15-20 साल पहले कहीं, अरे चमके मंदिरवा में चाँद, मस्जिदवा में बंसी बजे, मिली रहो हिंदू मुसलमान मान अपमान तेजो। सो गांधी जी की बात काट कर जो लोग ये अंधेर कर रहे हैं वे भी एक दिन अपनी गलती मान ही लेंगे। गांधी जी अनशन करेंगे शायद। आजकल नोआखली गए हैं तो आप देखिए कि नोआखली में भी कितना ज़्यादा वो हो गया था, जैसे हिंदू मुसलमान का वो हुआ तो बहुत ज़्यादा छिड़ गया था सब। अभी बावन दास आया पुरानिया से, बोलता है कि गांधी जी ने रामलाल बाबू को नोआखली बुलाया है। गांधी जी ने शिवनाथ चौधरी जी को चिट्ठी दिया कि 37 में गांधी आश्रम में जो आदमी पुरानिया से आया था उसको नोआखली भेज दो, रामायण पढ़ेगा। रामलाल बाबू जब गा कर रामायण पढ़ते हैं तो सुनने वालों की आंखें से वो खुद ही लोर ढलने लगता है। जोतकी काका आजकल बहुत चुप रहने लगे हैं, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर वो कुछ नहीं बोले, ये कैसे हो सकता है। उनकी राय है कि ये सिर्फ स्वराज का नतीजा है। जिस बालक के जन्म लेते ही माँ को पक्षाघात हो गया हो और दूसरे दिन घर में आंख लग गई, वो आगे चलकर क्या क्या करेगा देख लेना। कलयुग है कलयुग।
ऐसे ही लड़ झगड़ कर सब शेष होगा। अब लोग सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस में भी दरखास्त फरियाद लेकर आते। जुमराती मियाँ रोता हुआ आया। सुमृत दास ने उससे 5 रुपये छीन लिया। कालीबाग जुलुम हो गया जुलुम। अब गरीब लोग कैसे रहेंगे? अच्छा, आज शाम को यहीं पार्टी ऑफिस में रहिए, रात में हम आपकी पंचायती कर देंगे। कालीचरण विश्वास दिलाते हैं। कॉमरेड बाबू, सुमृत दास को बुला लाओ। तो शाम को कालीचरण गंभीर मुद्रा बनाए हैं, मचमच करता है। वासुदेव, काल पुरनिया से लौट रहे हो? भाटा कंपनी का जूता खरीदा है। भाटा 24 रुपये में चलने के समय मचमच बोलता है। रात में भी आंख पर धूप छां, काला चश्मा लगाकर, पैजामा कुर्ता पहनकर, जूता मचमचाकर चलने का समय थोड़ा नशा जैसा लगता है। परेड करते हुए चलने का मजा ही कुछ और है। वासुदेव स्टेशन पर पान बीड़ी सिगरेट वालों की तरह बात को ऐंठ कर आवाज़ गहरी करके पुकारता है। सुमृत दास की पीली चमक गई है। वासुदेव मन ही मन हंसता है। स्योमरे डैश, एक छोटी सी छपरी में किधर छिपेंगे दास जी? वासुदेव ने पहले ही देख लिया। वो उसे हाथ पकड़कर घसीट लाता है। सुमृत दास थरथर काँप रहा है। बेतार बुलाहट है। वासुदेव हंसते हुए कहता है, क्या? कौन भी वासुदेव? हेत हम समझे कि दरोगा साहब है। वह खूब डराया। अलबत्त बोली, सीखे हो बाबू, होनी ही चाहिए। देश विदेश घूमते हो तुम लोग। किसने बुलाया? कालीचरण ने। अच्छा, एक बात बहुत दिन से पूछते पूछते भूल जाते। कहो तो तुम्हारी पार्टी में भी 2 पार्टी है क्या? कहें पहले बताओ। तो सुमृत दास फिर से हंसता है। नहीं, पहले आप बताइए। वासुदेव कम जिद्दी नहीं। यही कालीचरण एक दिन बोल रहा था कि सेक्रेटरी साहब वासुदेव पर विश्वास नहीं करते। हम बोले कि वासुदेव में तो कोई डिफेक्ट नहीं। तो बोला कि दास जी आप क्या जानिएगा भीतरी बात, इसलिए पूछते हैं कि अरे हाँ दास जी, हम समझ गए। असल में कालीचरण है धर्मपुरी जी की पार्टी का, और धर्मपुरी जी भी सोशलिस्ट पार्टी में है ही, मगर हमारा सेक्रेटरी साहब के सामने वो कुछ नहीं, एकदम ठंडा ख्याल के आदमी। सभी से हंस कर बोलेंगे, कांग्रेसियों के साथ बैठकर दुकान में दही चूड़ा खाएंगे। ओहो, ये बात है? सुमृत दास गंभीर होकर कहता, वाजिब बात है। हाँ, और ये कालीचरण जी उन्हीं की पार्टी में। फिर फिसफिसा कर काम, मंगला देवी के साथ आजकल ऐसा रासलीला हो रहा है, क्या कहेंगे? यही सब बात हम सेक्रेटरी साहब से बोल रहे थे। कालीचरण को सेक्रेटरी साहब ने डांटा है, इसलिए ऐसा बोलता होगा। देखिए ना, इसी बार मज़ा लगेगा सम्मेलन में। जाने का समय। ओ अरे भाई, अरे ये जगह पार्टी बंदी ठीक नहीं है, लेकिन आखिर एक हद है। धर्मपुरी जी के बारे में तुमने जैसा कहा वैसा आदमी किरांती पार्टी में कैसे कह सकता है? मतलब ये कैसे रह सकता है किरांती पार्टी में? वाजिब बात है, अलबत्त बोलता है। तुम्हारे सेक्रेटरी किसकांत जी गर्मा गर्म बोलने के समय बाहर जब मरोड़ते हैं तो लगता है कि अच्छा हकीम का परवाना क्यों जरा हुआ, क्यों बलाहट है। अरे वही जुमराती मियाँ ना जाने क्या 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 है, जाकर बोलता था कि रुपया छीन लिया। वासुदेव आंख पर काला चश्मा चढ़ाते हुए कहता, मुसलमानों का क्या विश्वास है, समझो जरा। सुमृत दास फिर से हंसकर कहता, समझने की बात है। मैं जाकर कह दूंगा कि घर पर नहीं हूँ। कोई लाट साहब थोड़ी हैं जो लोग हाथ बांधे खड़े रहेंगे। हम किसी की परवाह नहीं करते। वासुदेव पैकेट से सिगरेट निकाल कर दिया सलाई के डिब्बे पर ठोकता है। दिन भर हम लेक्चर झाड़ते रहे, सिगरेट मत पियो, अंडा मत खाओ, और भीतरे भीतरे वासुदेव माचिस जलाकर सुलगाने लगता है। दिया सलाई की रोशनी चश्मे के दोनों शीशों पर चमक उठती है। काले चश्मे पर जलती हुई माचिस सुमृत दास के सारे देह में एक सिरन दौड़ जाती है। रोए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वह हंसते हुए कहता है, डूब कर पानी पियो, एकादशी का बाप भी न जाने। हूँ वासुदेव धुएं का गुब्बारा छोड़ते हुए खांसता है। दारू की महक, सुमृत दास की आंखें चमक उठती है। वासुदेव बाबू कुछ नेपालिया माल आया है क्या? जरा हमको भी तो चखाओ। और रेड कल चखवाएगा। लाल सलाम मच करते हुए वो चल देते हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो तंत्रिमा टोली में आज घमाघम पंचायत हो रही है, मतलब निम्न वाला टोली। बहुत दिनों की बंदिशी की पंचायत में कोई भी घर की बोली नहीं बोले। काहे, कोहूँ, कचराही, मुंगलाही, जितना बोल सके अच्छा है। पंचायत में कोई हटी नहीं। नौजवानों के दल ने रामपेड़िया के दासीन होने का घोर विरोध किया। देखिए, सभी ने कहा कि ये रामपेड़िया जो है तंत्रिमा टोली की, ये अब मठ में दासीन होगी। और देखिएगा, मठ में दासीन के लिए रामदास तो जिद कर बैठे हैं कि नहीं, रामपेड़िया तो रहेगी। और लोगों ने क्या किया कि पंचायत में ऐसा कोई नहीं रहेगा, उसका घोर विरोध कर रहे हैं। खेल बात है, जात है कि ठट्ट है। जब जिसका मन हुआ, किसी को रखेलीन बन गई, दासी बन गई, मतलब गाली भी देते हैं कि आज गर्भू भी गर्म होकर बोलता है। पंचायत में सबों को बोलने का, इसलिए घमाघम पंचायतें हो रही हैं। कहाँ है रामपेड़िया की माए, मतलब सब कहते हैं रामपेड़िया की माई बुलाओ। सबों की निगाह टट्टी के आँच में खड़ी औरतों पर जाती है। रमजू दास की स्त्री, अब देखिए यहाँ पे जो तंत्रिमा टोली, वहाँ रामजू दास की स्त्री खखार कर गला साफ करती है। रामपेड़िया की माए को क्या कहते हैं, तुम मत बोलो।
सबने कहा धान ना बोले, बोले भूषा टन। हम बोलेंगे ही। रमजूदास की स्त्री उठ खड़ी हुई। लगता है आज मारपीट भी होगी। कहो उचित और नोखे, छड़ीदार काहे बने हो? हाँ मारने को छड़ी, जो न छड़ी से पीटे वो दोगला का बेटा। राम पेड़िया की माँ के मुंह में बोली नहीं है तो आज घोंगी का भी मुंह खुला है। तो झगड़ा होता है कि राम पेड़िया जवान है, उसके जो जी में आवे कर सकती है। पंचायत में तो फड़फड़ कर हो गर्भू। राम पेड़िया तो तुम्हारी भतीजी लगेगी ना। बोल खोल दे बात। 7 बेटे का बाप है छित्तन। इससे पूछे कि राम पेड़िया के माँ के मचान पर दिन रात भूख प्यास भूलकर पेट के बल क्यों पड़ा रहता। यही निसाफ ना। अरे जवान जहान की बात हो तो कहा जा सकता है कि एक दिन पैर धंस गया। इस घुरघुर बूढ़े की ये चाल। चुप रहो। सिर में तो अब एक काला बाल भी नहीं बचने वाला है। कहाँ है जी छित्तन? छित्तन को तोतरावा बेटा गर्म हो गया तो उसने कहा, मुंह संभाल के बोलने की बात। लगाओ गले में कपड़ा, मारो झड़ाई ऊपर से। शान दिखाते नोखे और उचितदास झड़ीदार। पंचायत जब घुमाने लगी तब वे दोनों छड़ी हाथ में लेकर खड़े हो गए नचाते हुए। नोखे और उचितदास छित्तन को पकड़ गले में कपड़ा लगा देते। नहंगूदास चतुरु मसहरू अनूपो और घोतन बीच बचाव करते, मारो मत। सभी बूढ़े एक तरफ एक आवाज़ आती है। अब राम पेड़िया के माए के बदले छित्तन दास की पंचायती होती। छीछी लाश से डूब मरने के बाद इस बार 5 ही रुपया जुर्माना लगे, रास्ते छूट गए। छित्तन दास को 5 रुपया जुर्माना हुआ और उसके तोतरावा बेटे को 5 बार कान पकड़कर उठने बैठने की सजा हुई। राम पेड़िया की माए को एक शाम भोज देना होगा। यहाँ पे कोई भी समस्या होती थी इस गांव में, एक भोज खिला दो सबके मुंह बंद हो जाते थे। क्या कहती राम पेड़िया की माए, देगी कि नहीं देगी? बोलिए पंच परमेश्वर, क्या विचार है? जो 10 का विचार है। 10 का विचार हो गया। राम पेड़िया दासीन बन सकती है। जाति का बंदिश में जरा ढील देने से सब गड़बड़ा जाता है। इस तरह बराबर पंचायत होती रहेगी ना तो भोज में फोकट में चला जाएगा। रमजू की स्त्री राम पेड़िया की माँ के आंगन में बैठी समझा राम पेड़िया को, जब दूध की छाली और मालभोग केला खाकर आंख पर चर्बी चढ़ जाएगी तब मौसी को पहचानोगी भी नहीं। महन से कह देना जोड़ा साड़ी से कम नहीं चलेगा। तो ये जो रमजूदास की स्त्री है ना, राम पेड़िया की, आप कह सकते हैं जो, अरे क्या नाम है इसका, अरे जो बहुत ज़्यादा लड़ रही है, कहाँ गया, हाँ, इसने कहा ना कि जो रमजूदास की स्त्री थी तो कह रही थी राम पेड़िया को, अब तुम जा ही रही हो मठ में, अब हमने ही तुम्हारा सब करवाया है तो एक काम करना, जब वहाँ जाना ना तो एक जोड़ा साड़ी भेज देना हमारे लिए। राम पेड़िया हंसती है, उनको तो जो कहेंगे करेंगे, मगर कोठारिन कैसी पगली, अरे कोठारिन वो कैसी, अब तो कोठारिन तू है ना, इसी मुँह से तो मठ पर रहेगी। लक्ष्मणिया को कम मत समझो, उसका जहरेश यदि नहीं उखाड़ सकी तब तो तुम्हारा महंत सब दिन खजड़ी बजाकर फटकनाथ गिरधारी गाता रहेगा। तो इसको सिखा के भेजा रहा, जाओ लक्ष्मी को उधर से हटा देना। सुनती है रे राम पेड़िया, कहाँ गई उठकर? शायद महंत आया है, उसकी माँ बुकाती, साहब बंदगी हो महंत, पिछवाड़े में अब कहाँ छिपे हो, अब तो तुम अपने आदमी भी इधर आ जाओ। रमजू की स्त्री आंखें टीप कर मुस्कुराती है। महंत साहब राम पेड़िया के साथ खेला बाड़ी से निकलकर आंगन में आते, पीढ़ी दौरे बैठे। जात वाले तो भात भांग रहे, अपने तो कबूल लिया। राम पेड़िया की माँ चिलम फूकते हुए कहती है, लक्ष्मी से पूछेंगे? महन साहब आंखें नीची करके कहते, राम पेड़िया की माँ अब उनकी सास है, सास के सामने जरा लिहाज से बात करनी चाहिए। क्या बोले? रमजू की स्त्री फटे कनस्तर की तरह झंझना उठती है। तुम लक्ष्मी से पूछोगे? मतलब ये है कि जो ततमा टोली है तंत्रिमा वाली, वहाँ पे यही मालकिन है सब लड़कियों की, रमजू। वो कह रही तुम लक्ष्मी से पूछोगे, शादी कर लिया उनसे पूछोगे? राम पेड़िया की माँ, सुनती हो, हम कहे थे ना, उसने तो इनको भेड़ना बना दिया, भेड़ा। अरे महन साहब, लक्ष्मी कौन होती है जो अब तुम मुझसे पूछोगे? नहीं, वो भोली है। महन साहब बुरा मत मानिएगा, आप हिजड़े हैं। रमजू की स्त्री जाने के लिए उठ खड़ी होती है। राम पेड़िया को लक्ष्मीनिया की लौंडी बनावेंगी महन साहब, हम सब एक गहना बिस्तंद समझ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम पेड़िया जो कहेगी वही होगा। रामदास जी के दोनों हाथ जुड़ जाते। डम पेड़िया जो कहेगी महन साहब वही करेंगे। राम पेड़िया क्या जानती है, लक्ष्मी कुड़ जाती। साल भर तो उसने मठ के नेम टेम से खोजने में सीखने में सब लगा दिया, ये जाते ही क्या करेगी? जिस दिन से राम पेड़िया अब मठ पे आई, अब देखिएगा कंडीशन, जैसे ही राम पेड़िया की मठ पे एंट्री होती है, लक्ष्मी का मुंह हांडी की तरह लटका रहता है। महंत रामदास सब कुछ समझते। राम पेड़िया को मजूरों की मजूरी का धान नापने को कहते। महन साहब नहीं जानते, हिसाब किताब तो समझा दो, सिखावेगी पढ़ाओगी तो कुछ नहीं, बस खाली लचक कर झड़ती रहेगी। मैं लचक कर झाड़ती हूँ, सदगुरु मुझे अपने पास बुला लो प्रभु। अरे अभी उसके देह में 1 मन साबुन धसो तो कभी शरीर में प्याज लहसुन की गंध कम होगी। भूर को उठना सिखाओ, मुंह तो कभी धोती भी नहीं। तो राम पेड़िया अब जैसे आई है, उसके आगे लक्ष्मी अब इतने दिन से नेम से रह रही है
है ना, नहाती भी नहीं है वो, जूठे हाथ से बीजक उठा लेती। मैं क्या सिखाऊं पढ़ाऊं? तुम क्या कहते हो? आंचल में चाबी लटका के घूमती रहती है बिना कुछ सीखे, है ना। मुझे चाबी लटकाने को शौक नहीं, जानते ना सदगुरु। लक्ष्मी झन से चाबी का गुच्छा फेंक देती है। महंत रामदास देखते हैं तो सिर्फ गोदाम घर की चाबी है, संदूक की चाबी काहे फेंकती हो? बात बात पर इतना गुस्सा होने से कैसे काम चलेगा? महंत साहब गंभीर होकर कहते, तुम मेरी गुरु माई हो, डम्पियड़िया को रास्ते पर लाना तुम्हारा काम है। देह का मैल भी मैं छुड़ा दूंगी, कपड़ा मैं ही साफ कर दूंगी। 10 दिन भी नहीं हुए, गद्दारी की दीवार पर थूक खखार की ढेरी लग गई है। अधजली बीड़ी के टुकड़ों से घर भरा है। तो जब से आई रमपेड़िया, अब देखिए उसकी कंडीशन क्या है। अधजली बीड़ी सब पीते वो। अब ये मट नहीं, सूअर का खुआ लग रहा है। तुमको डम्पेड़िया के देह का मैल छुड़ाने के लिए कहेंगे? हम पागल नहीं है। तुम बाबू बालदेव की गर्दन की मैल छुड़ाओ, महंत रामदास क्यों छोड़ देंगे? सच्ची बात तो लोग अपने बाप के मुंह पर भी कह देते हैं। नित्य क्रिया बीजक और महंत के रान का कामना। मालदेव जी का नाम मत लो। क्यों नहीं लेंगे? मठ के सुअर का खुआर बनाया कौन? मैंने बनाया? हाँ तुमने बनाया। मेरा भीतर जल रहा है, मत बनाओ। भीतर जलता है तो मारकर डंडा कर लो। मारपीट का नाम सुनकर बालदेव जी कैसे चुप रहे? हिंसा बात कर डर है। महंत साहब कोठारीन जी, शांति शांति, सब बात कीजिए। कोठारी रामपेड़िया की बचपन से ही झगड़ने की तालीम मिली है। वो किवाड़ की आड़ से निकलती और हाथ चमका कर लड़की। रोज आधा पैर रात को कोठारीन की कोठारी खुलती है। संदूक की चाबी कहाँ है? गोदाम घर में क्या है? सब तो बेच बाज कर छुट्टी कर दिया। लक्ष्मी के नथने फड़ने लगते हैं। लगता है किसी ने बांस की पतली झड़ से उसकी पीठ पर से आँख लगा दी हो। 12 बजे रात को कोठरी खुलती है। सब बेच बाज कर छुट्टी कर दिया है। रामदास अपनी फिक्स यारी का मुंह बंद करे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या चाहते हो तुम लोग? संदूक की चाबी के लिए कलेजा ऐट रहा है। लक्ष्मी संदूक की चाबी भी ऐट फेंक देती है। रामपेड़िया अब गद्दी से बकर बकर करिए। अलबत्त बोल सकती है रामपेड़िया। लौंगी मिर्चा की तरफ वो तेज है। उसकी बातें सुनकर देह चलने लगता है। लड़ी मरे बर्दे बैठेल खाए तुरंग, दिन भर बैठकर महात्मा जी कहता है बालदेव। कभी एक लोटा पानी भी किसी पेड़ में दे दो, समझे कि हाँ। सुबह से शाम तक एना ककही लेकर महारानी सिंगार पटार करेंगी। यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं। मेरे देह में मैल है, मन में नहीं। ऊपर से तो गमकौआ साबुन और चंपा चमेली की तेल लगाती हूँ। भीतर राम राम, रात भर मुंह में मुंह सटाकर सोने वाली, भोर से मुंह धोकर सुध तो नहीं रहता इसको। रामपेड़िया बड़बड़ा रही है। डम्पेड़िया बेसी मत बोलो, सिर में दर्द हो जाएगा। लक्ष्मीदासन कुछ नहीं बोलती, चुपचाप टकटकी लगाकर नींबू के पेड़ की ओर देखती। रामपेड़िया की एक एक बात तीर की तरह उसके मर्मस्थल को गुथी हुई है। गमकौआ साबुन और चमेली का तेल महंत सेवादास ने उसे यही एक दिन एक बहुत खराब लोमड़ी की एक जात आदत लगा दी है। बिना साबुन के वो नहीं नहा सकती। मन पवित्र ही नहीं बिना साबुन के। केस रंजन तेल तो सिर दर्द के दिन ही अब लगाती है वो। महंत साहब जब पुरानिया कचहरी से लौटते तो झोरी में तेल, साबुन, किशमिश, अखरोट क्या क्या नहीं लाते। महंत सेवादास के साथ सभी तीर्थ कर चुकी है लक्ष्मी। क्या इसी नरक भोग के लिए? उसकी तकदीर ही खराब है। अब मठ में रहना नरकवास है। छी 10 दिन हुए, प्रसाद जरा भी नहीं रुकता। पानी में मछली की गंध पहले ही रोज लग गई है। सो अब पानी पीते ही क्या होता है। मठ पर आने के समय रमपेड़िया की माँ ने ठूस ठूस कर मछली खिला दिया था। सदगुरु हो, सब कुछ करो, पंथ मत भ्रष्ट करो। वो कल ही अलग हो जाएगी मठ से। महंत साहब उसके नाम से 30 बीघा ज़मीन और कलमी। तो देखिए महंत साहब पहले से उसमें 30 बीघा ज़मीन वगैरह लिख दिए थे। अभी जब से आई इतनी गंदगी मचा दी है। लक्ष्मी की आंखों के आगे सपने जैसी एक दुनिया बस रही है। कलमी आंखों के बाग में ठीक बम्बई आम के पेड़ के पास 2 खूबसूरत झुपड़ियाँ। वो चरखा चला रही। बालदेव जी बीचक बात रहे। बालदेव जी अब आसन छोड़िए। तो ये स्थिति है। वो ऊब चुकी है। वो चाहती है कि भैया यहाँ पे नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पे कटने वाला नहीं है। बालदेव जी लक्ष्मी के चेहरे की ओर बकर बकर देखते हैं। जब वो लक्ष्मी की आंखों में खोते हैं उनका चेहरा ठीक ऐसे ही अर्थभावहीन हो जाता है। हाँ, आसन तोड़ना होगा, ये धर्म नहीं बचेगा। लक्ष्मी की आगे डबडबा आती आरे जोगिया के नगरे डिमक डिमक के। वो फिर ये होता है कि ठीक है, अब वो लोग ऐसा डिसाइड कर देते हैं कि साथ में अब रहने वहने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और साथ रहने का मतलब नहीं, मतलब वहाँ पे रहने का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।